कहाँ कर रहे हो? बीच रोड में करना है तुमको। एक हाथ लगा दूंगी मैं। अभी इसको भी उधर करो। मेरा हाथ उठ जाएगा ना। 10 बार समझा चुकी। 10 बार समझा चुकी। पागल लगती हूँ क्या मैं? पागल हूँ मैं? उधर करो। शहर में अगर अव्यवस्था हो तो उस अव्यवस्था को बनाए रखना उस निगम क्षेत्र का काम होता है। निगम में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे पार्षद होते हैं और उनके साथ काम करने वाले अन्य कार्यकर्ता भी होते हैं। अब उन कार्यकर्ताओं का, उन अधिकारी कर्मचारियों का और उनकी जो मुख्य महापौर होती हैं, उनका काम ये होता है कि उस शहर की व्यवस्था बना के रखें। अगर कहीं पे उन्हें गंदगी समझ में आ रहा है या रोड रास्ता की अव्यवस्था समझ में आ रही है या ज़बरदस्ती कहीं ठेले गुमटियाँ लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था को ख़राब किया जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेकर उन्हें सुधारने का काम जो है वहाँ के निगम के लोग, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में जो बैठे अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि दुर्ग ज़िले में, दुर्ग शहर में, जो दुर्ग शहर की महापौर हैं अलका बागमार। अब अलका बागमार जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो एक ठेले गुमटी लगाने वाले व्यक्ति को चिल्लाती हुई नज़र आ रही हैं, उन्हें डांटती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा हाथ उठ जाएगा ना। 10 बार समझा चुकी। 10 बार समझा चुकी। पागल लगती हूँ क्या मैं? पागल हूँ मैं? पहले तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर हमने इन्हें सत्ता पर बैठाया है, हमने इन्हें मतदान दिया है, हमने इनका निर्वाचन करवाया है, हमने इन्हें वोट दिया है और एक पद पर बैठाया है कि हमारे लिए ये काम करे, तो आप सोचिए कि अगर आप किसी को बैठाते हैं तो सिर्फ सामने वाला व्यक्ति जी हुजूर करके काम नहीं कर सकता। कभी कभी चीज़ों को कड़ाई से भी काम करवाने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस वीडियो में ये समझ में आ रहा है, जहाँ पर अलका बागमार ये कहती भी नज़र आ रही है कि अगर तुम ये ठेला यहाँ से नहीं हटाओगे तो मेरा हाथ उड़ जाएगा। अब और उसके बाद जब उनसे मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उनका कहना ये है कि ये जो वीडियो अभी जो चलाया जा रहा है, या जो अभी ये वायरल हो रहा है, ये कुछ महीनों पुरानी है और जो व्यक्ति उस जगह में ठेला लगा रहा था उसको एक बार नहीं कई बार समझाइश दी जा चुकी थी कि यहाँ पर आप ठेला ना लगाएं। ये ठेला लगाने की वजह से यहाँ पर जो है असुविधा होती है आने जाने वालों को। वो ट्रैफिक की असुविधा हो सकती है, चाहे वो अन्य असुविधा हो सकती है। अब उसकी वजह से वो खुद सड़क पर उतरकर वो उस ठेले वाले को या वहाँ पर लगाए अन्य ठेले वालों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से आप ठेला लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं उससे असुविधा हो रही है। अब उस वीडियो को अभी लगातार वायरल किया जा रहा है। कहाँ कर रहे हो? बीच रोड में करना है तुमको। एक हाथ लगा दूंगी मैं। अभी इसको भी उधर करो। मेरा हाथ उठ जाएगा ना। 10 बार समझा चुकी। 10 बार समझा चुकी। पागल लगती हूँ क्या मैं? पागल हूँ मैं? उधर करो। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तब कुछ मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने जा पहुँचे और उनसे इस बात के बारे में जानने की कोशिश की कि आपने इस तरीके से कैसे बातचीत की उनसे। जी बताएंगे। एक वीडियो चर्चा में आ रहा है जिसमें आप किसी दुकान वाले को मारने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है, इसमें क्या है, इस पूरे मामले में बताएंगे। देखिए, ये 3 महीना पुराना वीडियो है, जनवरी लास्ट वीक का ये वीडियो है और उसके पहले हमने बहुत समझाइश दी थी। जो ठेला है वो लगभग चौक के पास तक ले आता है और चौक के पास तक ले आता है और आप शाम को जाके देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या रहती है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हजारों लोग वहां पर से जो गुजरते हैं, उनके लिए हम खतरा क्यों छोड़े? क्योंकि भाई कल को यदि दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? कौन जवाब देगा इसके लिए? और यदि किसी के घर में कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई वो कर पाएगा क्या? बहुत समझाइश देने के बावजूद भी वो व्यक्ति आज भी वहीं पर लगा रहा है। और मैं एक महापौर होने के बाद पहले मैं एक इंसान भी हूँ। हो सकता है मेरे शब्द गलत हो, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। समझाइश देने के बावजूद यदि नहीं मानेगा तो एक व्यक्ति के कारण मैं हजारों लोग को नुकसान में नहीं डाल सकती। और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पैसा लेके यदि उसे कर रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है, उस पर भी कार्यवाही होगी। और यदि कोई नेता का परदहस्त उस पर होगा, सिर्फ एक वोट के चक्कर में यदि पूरा व्यवस्था बिगड़ रही है तो ये भी गलत है। दुर्ग शहर की जनता ने हमको जिताया, सिर्फ एक व्यक्ति
शामिल नहीं है हमको इस स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो हमको जनता के हित में काम करना है। एक वोट के लिए हम बाकी जनता को नाराज करें, क्योंकि ये अतिक्रमण जो है बढ़ते ही जा रहा है। अभी आप देखेंगे उसी मार्ग में आगे जाके कूलर और पंखा सब रोड पे रखा रहा है, वो भी जब्ती किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप उसे हटा लें, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। आने जाने में तकलीफ नहीं होगी, ग्राहक आपके दुकान तक पहुंच पाएंगे, तो आपको ही फायदा होगा। अलका बागमार का कहना ये है कि उन्होंने उस समय, पहली बात तो ये है कि ये वीडियो जो है कुछ समय पुरानी है, और दूसरी बात ये है कि उस ठेले वाले को कई बार समझाइश दी जा चुकी थी कि उस ठेले को वो वहाँ से हटा दे या उस जगह पे वो ठेला ना लगाए, जिसकी वजह से लोगों को, अन्य लोगों को असुविधा हो रही है। क्योंकि उनका कहना ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे वोट देकर उस जगह पे या फिर महापौर का ओहदा नहीं दिया है, या फिर आज वो जिस पद पर है, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। पूरा जो दुर्ग क्षेत्र है, वहाँ के जितने लोग हैं, तो वहाँ के जितने रहने वाले हैं, उन्होंने मतदान किया है और उन्हें इस जगह पर बैठाया है, जिससे वे वहाँ के लोगों की सेवा कर सके, ऐसा उनका कहना है। अगर कहीं पे ठेले और गुमटियाँ लगती हैं, कहीं पे बड़े बड़े जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो अचानक से ऐसे बाहर निकाल कर ये लोग लगा लेते हैं। हालांकि उनका भी परिवार जुड़ा हुआ है, वे भी रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब काम करने के लिए मजबूर होते हैं। ठेले लगाना या ठेलों को धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मेहनत का काम होता है। सड़कों में अगर ठेले गुमटी लगा दिए जाते हैं तो आवागमन का जो साधन है वो बाधित होता है। अब कई स्थितियों में ये भी होता है कि एम्बुलेंस जो होते हैं, एम्बुलेंस भी इसमें फंस जाते हैं। एम्बुलेंस फंसने की वजह से अब जो आगे वाली गाड़ियां होती हैं वो सुनती नहीं है। क्योंकि ठेले लगे हुए रहते हैं, ठेले लगे होने की वजह से वो भी आगे क्रॉस हो नहीं पाते, तो पीछे की एम्बुलेंस जो है वो फंसी की फंसी रह जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि अगर एम्बुलेंस में कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला पेशेंट है जिसे एकदम तत्काल इलाज की ज़रूरत है और उसे ले जाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति की वजह से अगर उसको नुकसान हो या किसी प्रकार की हानि हो जाए या उसके परिवारजन को किसी प्रकार की हानि हो जाए, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके लिए अगर कोई निगम में काम करने वाला अधिकारी, कर्मचारी, महापौर या कोई भी हो, अगर तत्पर हो कि इस तरीके का काम कर रहा है, तो उसमें आखिर गलत क्या है? आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।